नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय किसी बाहरी व्यक्ति को कुछ भी मांगने पर दूध आदि नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय दूध देने के कारण घर से खुशियां चली जाती हैं। घर के अंदर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग सूर्य अस्त के समय या रात्रिकालीन किसी को प्याज या दही बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। बाहरी व्यक्ति कितने भी आपसे विनम्र प्रार्थना करें, लेकिन आपको रात्रिकालीन प्याज और दही नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से घर के अंदर वास्तु अनुसार घर में गरीबी आती है, घर में दरिद्रता अपना घर बना लेता है। और इसके साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य अस्त के बाद घर के अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर के अंदर प्रकाश आदि की व्यवस्था भी हमें करके रखनी चाहिए। इससे हमारे घर के अंदर हर समय सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर बनी रहती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार विवाह के इच्छुक लड़का और लड़की को कभी भी ब्लैक या काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक या काला वस्त्र पहनने से दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान है। लड़के और लड़कियों को नारंगी या पिंक कलर के वस्त्र धारण करना चाहिए। उनसे इनकी शादी विवाह इत्यादि अतिशीघ्र हो जाता है। दोस्तों, हम कभी कभी बच्चे गलती कर लेते हैं और ब्लैक जो काला वस्त्र होता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा करने पर उनके विवाह शादी में रुकावट उत्पन्न होती हैं। वास्तुशास्त्र अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए। वस्त्रों का हमें पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिला के कमरे का रंग सफ़ेद या हल्का होना चाहिए। ज़्यादा गहरा रंग वाले कमरे के अंदर गर्भवती महिला को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, रंग हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि हम रंगों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसके विपरीत परिणाम हमें मिलते हैं। दोस्तों, वास्तु के अंदर कलर का बहुत महत्व है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गर्भवती महिला के कमरे के अंदर पितृ या हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी तस्वीर या फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर पितरों की फ़ोटो रहती है या हमारे जो पूर्वजों की फ़ोटो रहती है तो इससे गर्भवती महिला को अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद गर्भवती महिला को नहीं मिल पाता है। इसलिए गर्भवती महिला के जो कमरे होते हैं, जो रूम होता है, उसके अंदर किसी भी अन्य देवी देवता की तस्वीर या हमारे पूर्वजों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गर्भवती महिला के जो बाल या केस है वो खुला रखकर नहीं सोना चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं बाल व अपने केस को खुला रखकर सोती है तो नकारात्मक शक्तियां उन पर हावी हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां हावी होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार गर्भवती महिला को कभी भी अपने जो केस या जो बाल होते हैं उनको खोलकर शयन नहीं करना चाहिए। ये वास्तु नियम के विपरीत हैं। वास्तु नियम के अनुसार खुले बाल रखकर शयन इत्यादि नहीं करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गर्भवती महिला और बच्चे की ओर नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो बच्चा होता है उनकी ओर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं। तो इसके लिए दोस्तों ऐसी व्यवस्था हमें वास्तु नियम के अनुसार करनी चाहिए कि नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो उनकी ओर आकर्षित न हो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होने से बहुत बड़ा लॉस होता है। इसके लिए गर्भवती महिला के कमरे में तांबे या लोहे की कुछ वस्तुएं रखना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि गर्भवती महिला के कमरे में तांबे या लोहे की वस्तु रखने से वहाँ नकारात्मक एनर्जी या नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा।
और जब नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा तो गर्भवती महिला और बच्चे पर इनका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे वास्तु नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत सारी ऐसी रहस्यमय जानकारियां हैं जिन्हें हमें अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहिए, क्योंकि हम यदि इनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, महिलाओं को फटे पुराने वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इससे बुरी मानसिकता उनके अंदर आती है और कलेश का कारण भी बनता है। दोस्तों, महिलाओं के वस्त्र हमेशा धुले हुए और साफ सुथरा होने से उनमें सकारात्मक एनर्जी आती है, उनमें आध्यात्मिक विचार आते हैं जो उनके जीवन को सफल बनाते हैं और उनके जीवन के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, महिलाओं को फटे पुराने वस्त्र वास्तुशास्त्र के अनुरूप नहीं धारण करना चाहिए। ये महिलाओं के स्वास्थ्य को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले जो भी वीडियो है उसकी सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों, यदि हम वास्तु नियमों को अनदेखा करते हैं, वास्तु नियमों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारे जीवन के लिए मुश्किलें पैदा कर देती हैं, हमारे जीवन को कहीं न कहीं इससे इफ़ेक्ट करती है। तो ये जो वास्तु नियम हैं इनका हमें पूर्णतया ख्याल रखना चाहिए और इनको अपनाते हुए हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक्स लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।